हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्टडी प्लस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जैसा सभी लोग जानते हैं यूपीएससी प्री 2022 की परीक्षा हुई और आज का जो पेपर था वो मॉडरेट और टफ़ के कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी नहीं थे और जितने भी एस्पिरेंट थे उनको क्वेश्चंस को हल करने में दिक्कतें हुई। आज हम बात करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो आपका चाहे बायोफिल्म रही हो, बायो रॉक रहा हो, डीएनए जो बार कोडिंग रही हो, एनएफटी रहा हो, या डिजिटल प्रोग्राम रहे हों, या सैस रहा हो, वेब 3.0 रहा हो, या आपका कोविड वैक्सीन्स में जो डिफरेंसेस पूछा गया, बी सेल टी सेल के बारे में, क्यूबिट के बारे में, मोनाजाइट के बारे में, पॉलीइथाइलिन टेट्राप्थैलेट के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस प्रश्न को हल करते समय आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बिना बेसिक को आपको पढ़े हुए ये क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप बेसिक्स को तैयार रखिए, इसके बाद न्यूज़पेपर में करंट जो न्यूज़ में अपडेटेड चीज़ें होती हैं उनको आप नोट्स बनाते चलिए एग्ज़ाम के तैयारी करते समय, और आप देखेंगे कि उन्हीं से लगातार क्वेश्चंस आए हैं। चाहे क्वेश्चन प्रोबायोटिक का रहा हो, 3-4 महीने पहले द हिंदू में क्वेश्चन उस पर कुछ आया हुआ था आर्टिकल, डीएनए बार कोडिंग पे भी आया हुआ था, सैस पे लगातार आता है, वेब 3.2 भी कई बार जो है वो न्यूज़ में रहा, बायोफिल्म के बारे में भी चर्चा रही थी, बायोरॉक के बारे में चर्चा रही थी, और कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बारे में तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। और पिछले साल ही जो है वो चाइना ने जो एक मिसाइल का अपना जो वार हेड का उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको ध्यान में रखते हुए उस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया गया। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि लगभग 20 क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं यूपीएससी प्री में। तो यहाँ पर सीरीज डी का जो आंसर मैंने आपको दिया है इसको आप देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए है। ये क्वेश्चन नॉन फंजिबल टोकन से था। हम आगे सेट ए को एक्सप्लेन करते चलेंगे आगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और उनका क्या सही आंसर होगा। 47 में अगर आप देखते हैं यहाँ पर 47 का, तो आपको बी सेल टी सेल से क्वेश्चन था, इसका भी आंसर डी था। और आप यहाँ पर देखेंगे कि 48 का क्वेश्चन नैनो पार्टिकल पर बेस्ड था, इसका भी आंसर आपका डी है। 49 क्वेश्चंस डी आंसर है, डीएनए बार कोडिंग पे था। 50 क्वेश्चंस एसिड रेन पे था। 68 क्वेश्चंस का आंसर बी होगा, मोनाजाइट पर क्वेश्चन था। 86 नंबर का क्वेश्चंस इसका ऑप्शन ए होगा, ये पीईटी पर था, केमिस्ट्री का बेस्ड क्वेश्चन था। 87 ए, ये एक बर्ड कौन सी नहीं उसमें, उस पर क्वेश्चन था। और 88 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नाइट्रोजन फिक्सन कौन से प्लांट करते हैं उस पर क्वेश्चन था। 89 का भी ए सही है, बायो रॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। 91 का डी आंसर सही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका आयुष रहा हो या आपका कोविन रहा हो, डिजीलॉकर रहा हो, सब पर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 92 का डी सही है, वेब 3.0। 93 का डी आंसर SAAS पे पूछा गया था। 94 का सी सही है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट्स का क्वेश्चंस जो अपने डी ऑर्बिट हो जाता है अपने टारगेट पे पहुंचने से पहले। और क्वांटम कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आया था, क्यूबिट। 95 का बी आंसर सही है। 96 का डी आंसर सही है, कम्युनिकेशन पे था कि कौन सा शॉर्ट रेंज जो रेडिएशंस होती हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। 97 का डी बायोफिल्म पर क्वेश्चंस था। 98 का सी आंसर प्रोबायोटिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया था। 99 का बी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में डिफरेंसेस पूछा गया था। और 100 नंबर का क्वेश्चन था जिसका आंसर सी है, ये सोलर फ्लेयर पे क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि डी सीरीज के क्वेश्चंस का आंसर आपका ये है, इसको आप मिला सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे सेट ए है तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मोनाजाइट के बारे में स्टेटमेंट सही है।
तो मोनाजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, एकदम सही है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी सही है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि केरल के कोर्स से लेकर के बाकी जो आपका पूर्वी तट है यहाँ पर ही ज़्यादातर यहाँ पर मोनाजाइट पाया जाता है। वेस्टर्न कोस्ट पे आपका चाहे कर्नाटका का हो या गोवा का हो या महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, यहाँ पर इतना मोनाजाइट के सोर्सेस नहीं हैं। तो चौथा ऑप्शन गलत है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। सॉरी, चौथा आंसर इसका सही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ही केवल कर सकती है। तीसरा गलत है, तो 1, 2 एंड 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इसमें आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा, इनमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो ये सभी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी जो हैं ओपन सोर्स डिजिलॉकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब 3.0 के बारे में था। तो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, एकदम सही है। वेब 3.0 वर्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, एक भी सही है। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉरपोरेशन, ये भी सही, यानी कि 32 में ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेट ए का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS buyers can customize the user's interface and can change data field, ये भी सही है। SaaS user can access their data throughout their mobile devices, ये भी सही है। Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are form of SaaS, ये भी सही, यानी कि इसका भी आंसर डी होगा। तीनों आंसर यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। 2021 में चाइना ने जो है एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले रसिया ने जो है इसका एक्सपेरिमेंट 1960 में किया था। अ हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोर इट इन द स्पेस, गलत है। The spacecraft land on another planet after making several orbit missions, ये भी गलत है। Missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbit, ये deorbit हो जाता है over a target on the Earth, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये एक ट्रेजेक्टरी चलती है आपकी, जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो एक तरह से डी ऑर्बिट हो जाती है टारगेट पे जाने के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन, तो क्वांटम कंप्यूटर संबंधित है आपका क्यूबिट। ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप सही कर सकते थे। सेट ए का 36 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि CCTV जो होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFI जो होता है, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इनमें जो होता है किसमें शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो तीनों में आप देखें, CCTV में भी जो है क्या होता है, शॉर्ट रेंज की होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी क्या होता है, शॉर्ट रेंज की होती है, और वायरलेस में भी क्या होता है, शॉर्ट रेंज की होती है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तीनों 1, 2, 3 हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 37 क्वेश्चंस। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, एकदम सही है। बायोफिल्म जो होती है एक मेडिकल इम्प्लांट किया जाता है ह्यूमन टिश्यूज़ के अंदर। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ये भी सही है। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तीनों सही हैं। तो 37 का भी आपका डी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के बारे में कौन सही है। प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, दोनों सही, इसे लैक्टोबैसिलस होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, ये गलत है। हमारी बॉडी में भी, शरीर गट में भी ये होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो दूसरा आपका बी में भी है और डी में भी है, तो दो निकल गए, पहला सही है। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज शुगर जो होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पैंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म। ये गलत है। ये जो होता है वो वेक्टर को यूज़ किया गया था चिंपैंजी के, उससे बनाया गया था, तो पहला गलत हो गया। तो पहला आपका इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कोविड कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड पर्सन बनाया गया था, और स्पुतनिक जो है वो वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ये दोनों सही है स्टेटमेंट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर जो होते हैं, जो सूरज से जो लपटें निकलती हैं, जब वो अर्थ के पास पहुंचती हैं तो कौन सी पॉसिबल इफेक्ट्स अर्थ पे होते हैं। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, एकदम सही है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ये गलत है। सुनामी जो होगी वो इक्वेटोरियल पर नहीं आती है। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, एकदम सही है। इंटेंस सोर्सेज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द लैंड, ये गलत है कि फॉरेस्ट फायर सभी पूरे अधिकांश प्लांट पे नहीं होगा, कुछ पर होगा। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पे गलत है। तो दूसरा गलत है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं। विद द रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरिप्थैलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन अवर डेली लाइफ्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद wool and cotton fiber to reinforce their properties, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज, ये गलत है, इसमें हम लोग एल्कोहलिक बेवरेज को नहीं रखते हैं। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ये भी सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि इसका स्टेटमेंट आपका ए हो जाएगा। चौथा क्या कर रहा है, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ये गलत है। इसको जब आप इंसिनरेशन करेंगे तो इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिट होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, इनमें से कौन सा एक बर्ड नहीं है। तो गोल्डन महासीर क्या है, एक मछली की प्रजाति है, बाकी तीनों यहाँ पर क्या है, ये बर्ड्स हैं, ये फिश है। तो ये गलत हो गया आंसर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, तो अल्फ़ा अल्फ़ा करता है, और चिकपी करता है, क्लोवर करता है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी कि स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। बायोरॉक टेक्नोलॉजी हम कब यूज़ करते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, यही स्टेटमेंट आपका सही है। जब भी आप बायो रॉक की बात आए तो आप कोरल रीफ के रीस्टोरेशन से ही इसका हम टर्म समझते हैं, तो ए स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। विद द रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन NFT, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ये भी सही है। दे कैन बी traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज, इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका केवल क्या होगा, 1 और 2 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो बी सेल और टी सेल क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी पैथोजेंस आते हैं, होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करती हैं, यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 98, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये गलत है। नेचर में भी क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं अपने आप, केवल ह्यूमन मैन मेड नहीं होते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, दूसरा सही है। तो दूसरा सही है, यानी कि आपका पहला गलत, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, D, 2 और 3 हो जाएगा। इसका हम लोग यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में के लिए, हमारे लिए क्या है, नैनो पार्टिकल जब इन्वायरमेंट में आ जाता है तो हमारे लिए जो है वो खतरा पैदा कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का, DNA बार कोडिंग कैन बी टूल टू
एसेस टू एज ऑफ प्लांट और एनिमल, एज हम इससे नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम केवल यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश एमंग स्पीसीज दैट लुक लाइक, जो स्पीसीज एक जैसे दिखाई देते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, फूड की प्रोसेसिंग करने में हम जो अनडिज़ायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल को हम आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ करते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इन्वायरमेंट में एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एसिड रेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, H2SO4, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बन जाता है, HNO3। तो ये दोनों जो है वो यूज़ होते हैं, दूसरा और चौथा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो क्या है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे। और एक तरह से अगर आपने बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चंस को कर पाते। तो आज के लिए इतना ही। अपने आंसर्स को आप मिलान कर लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।